हे वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो शुरू करते हैं आज का XAUSD का वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट। भाई आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई आज आया हूँ मैं वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट के लिए। तो शुरू करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम। तो भाई मंथली टाइम मार्केट को देखोगे तो मार्केट ने पिछले मंथ में मार्केट मंथली से रिजेक्ट हुआ हाफ फिक्स से। एंड अब अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास क्या क्या लेवल्स पड़े हुए हैं। मार्केट के पास पड़ा है एक मंथली का हाफ वीक लेवल जो कि 4700 का लेवल है भाई। कहीं ना कहीं अपना 4700 का साइकोलॉजिकल लेवल है। एंड नीचे से अगर आप देखोगे तो नीचे से भी मार्केट के पास मंथली का एक हाफ वीक लेवल पड़ा है भाई, विच इज़ अराउंड 4450। दोनों जगह साइकोलॉजिकल लेवल पड़ा है भाई। तो मंथली टाइम फ्रेम में कहीं ना दो जगह हाफ वीक पड़ा है, दोनों साइकोलॉजिकल लेवल में ही है भाई। एंड एक चीज़ देखो, मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बट भाई मार्केट बैक टू बैक 2 मंथ से मार्केट क्या कर रही है भाई, अपने आप में एक डोजी से क्लोजिंग दे रही है, विच मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रेशर बेरिश और बायर्स और सेलर्स का दोनों का प्रेशर्स लगा कर बैठी है भाई, विच मीन्स मार्केट इज़ ट्राइंग टू ग्रैब द लिक्विडिटी एंड मार्केट खुद ही इनडिसीजन में है भाई। बट अगर आप देखोगे तो मार्केट का ट्रेंड इन द एंड टोटली बुलिश ही है भाई। एंड मार्केट कहीं ना कहीं 50% का फिब रिट्रेसमेंट लेवल को टैप किया है। एंड चलते हैं अभी भाई जोन्स। अगर आप देखोगे तो मार्केट के पास जोन्स के लिए भाई अबो का एक मंथली का हाफ वीक है एंड यहाँ पर मंथली ओपनिंग क्लोजिंग भी पड़ा हुआ है। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में आओगे भाई तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखोगे तो मार्केट कहीं ना वीकली में एक बेरिश दिखा रहा था भाई। मार्केट कहीं ना कहीं अपना एक हायर लो बन रहा था कहीं ना कहीं, बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने एक सपोर्ट टैप किया, यहाँ पर जैसे एक सपोर्ट टैप किया मार्केट ने सीधा स्पाइक दिया, विच मीन्स मार्केट कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट को टैप किया है भाई। एंड अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में अभी जोन्स के लिए बात करोगे तो मार्केट के पास पड़ा है भाई, यहाँ पर देखो एक पड़ा है ये वीकली का रेजिस्टेंस भाई, क्योंकि यहाँ पर बैक टू बैक 1 2 3 4 4 कैंडल यहाँ पर बैक टू बैक क्लोजिंग किया भाई। एंड यहाँ पर उसी की रेंज में 61% का फिब रिट्रेसमेंट है, प्लस 21 EMA भी उसी लेवल में पड़ रहा है भाई, विच मीन्स मार्केट का एक अपकमिंग रेजिस्टेंस है। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट के पास भाई एक अपने आप में एक मार्केट का एक हाफ वीक लेवल है भाई, अपने ही आप में मार्केट के लिए एक अंदर से एक हाफ वीक का लेवल है भाई, विच इज़ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस गाइस, जो कि 4570। एंड यहाँ से नीचे में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे अपना ही हाफ वीक बनाया भाई कहीं ना कहीं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जो कि 4450, यानी कि मार्केट का वीकली एंड मंथली दोनों का हाफ वीक एक ही रीजन में बना हुआ है भाई, कहीं ना कहीं दोनों ही एक ही रीजन में बने हुए हैं, विच मीन्स कहीं ना कहीं वो एक रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर भी एक 3 कैंडल बैक टू बैक, यहाँ पर भी देखो भाई एक लेवल भी है, ये भी एक लेवल है बैक टू बैक, 3 कैंडल 4 कैंडल यहाँ पर क्लोज हुए, तो वो भी एक 700 का एक साइकोलॉजिकल लेवल प्लस हाफ वीक भी है भाई वहीं पर मंथली का, तो कहीं ना कहीं वहीं भी एक रेजिस्टेंस भी है भाई। एंड अगर आप देखोगे तो वीकली में यहाँ पर मेरे ऑलरेडी जोन्स मार्क फिब रिट्रेसमेंट है, रेजिस्टेंस है EMA, प्लस यहाँ पर वीकली का हाफ वीक है भाई, जो कि ये 25 मई का है भाई, उसमें हाफ वीक है, फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी आ गया, 50% का फिब रिट्रेसमेंट लेवल भी यहाँ पर वीकली में बनता है भाई, विच इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, कहीं ना कहीं अपने आप में एक रेजिस्टेंस है भाई। तो वो है एक वीकली का एक हाफ वीक है भाई, जिसको मैंने मार्क करना भूल गया। एंड विच इज़ कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजिकल लेवल भाई प्लस वीकली का हाफ वीक है। एंड चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो भाई डेली टाइम फ्रेम में आप आओगे तो भाई डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को ध्यान से देखो तो मार्केट के पास क्या है भाई, मार्केट ने क्या किया भाई डेली टाइम फ्रेम में, मार्केट अपना एक ऑर्डर फ्लो यानी कि एक अपना ट्रेंड में आ रहा था भाई, जो कि मार्केट एक कहीं ना कहीं बेरिश ट्रेंड में था। और यहाँ पे देखो मार्केट ने जैसे ही 4370 का एक मेजर सपोर्ट टैप किया, मार्केट स्पाइक दिया, सडन स्पाइक दिया। बट अगर मार्केट इतनी बुलिश होती तो कहीं ना कहीं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करती, जो कि मार्केट ने यहाँ पर नहीं किया भाई। इतने सारे दिनों का रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, EMA टैप किया एंड सीधा वापस से मार्केट 600 पे रिवर्स आ गई, 4600 का एक साइकोलॉजिकल लेवल टैप कर मार्केट नीचे आ गई भाई। एंड यहाँ पर देखोगे तो मार्केट कहीं ना एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है भाई, इस लेवल में मार्केट अपना एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, विच मीन्स मार्केट अपने ही आप में एक सेलर्स का प्रेशर दिखा रही है। एंड यहाँ पर देखोगे तो आप इस लेवल में सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कौन है भाई, मेरे को तो इस लेवल में सेलर्स डोमिनेटिंग दिख रहे हैं भाई। एंड यहाँ पर देखो तो मार्केट के पास बहुत सारे लेवल्स एक ही, बहुत सारे टाइम फ्रेम के लेवल्स एक ही जोन पे अलाइन हो रहे हैं, जो कि मार्केट का यहाँ पे देखो डेली का हाफ वीक एरिया प्लस फिब रिट्रेसमेंट, वीकली का फिब रिट्रेसमेंट, यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं वीकली का फिब रिट्रेसमेंट एरिया 50% का, प्लस वीकली का हाफ वीक एरिया
तो भाई सभी एक ही जगह पे अलाइन हो रहे हैं, विच मीन्स मार्केट इज़ एक्टिंग अ रेजिस्टेंस। एंड ये में भी आ गया भाई डेली का, तो कहीं ना कहीं एक अपना अपने आप में मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस से गिरा है भाई। तो मार्केट देखो शार्प पॉइंट से लोअर हाई बनाया है भाई, मार्केट ने शार्प पॉइंट से अपना एक लोअर हाई ही बनाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में ज़्यादा ही बुलिशनेस आ गया, बट शार्प पॉइंट से मार्केट ने लोअर हाई बनाया है। एंड अगर आप डेली टाइम फ्रेम में नीचे से सपोर्ट से अगर आप फिर रिट्रेसमेंट लगाओगे तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ना अभी ओपनिंग क्लोजिंग के लिए तो आना पड़ेगा भाई। अगर मार्केट को एक रिट्रेसमेंट देकर लोअर हाई बनाना है तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट ओपनिंग क्लोजिंग के लिए आना पड़ेगा। अगर नहीं तो 4450 साइकोलॉजिकल लेवल प्लस 61 प्लस वो तो है भाई, वो तो है ही है लेवल, बट 4500 तो एक साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट है भाई, उसको तो आना ही पड़ेगा मार्केट को। क्योंकि भाई वहाँ मार्केट उठ किस लेवल से रहा है उसको भी देखो ना भाई। मार्केट कहीं ना कहीं वीकली के 61% को फेक ब्रेकआउट देकर मार्केट अपना बाइंग दिखा रहा है भाई। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप में 61 का फेक ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, ऐसा मुझे लगता है ट्रैप करने के लिए। तो सही ना कहीं मार्केट वहाँ तक जा सकता है, वहाँ से उठ सकता है, बट रेडिट भी देखा जाएगा। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी तो ओपनिंग क्लोजिंग पड़ा है, जो कि सपोर्ट भी है भाई उसी एरिया में। क्योंकि मार्केट में देखो बैक टू बैक एक कैंडल, दो कैंडल, 3 4 5 ऐसे करते करते कितने कैंडल्स पे बैक टू बैक मार्केट में यहाँ से यहाँ तक अराउंड 25 कैंडल मार्केट के यहीं पर ओपन हुए या फिर क्लोज हुए। तो कहीं ना कहीं 4500 का लेवल एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल प्लस सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस भी बन सकता है ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट पर। तो कहीं ना कहीं वो एक मेजर इंपॉर्टेंट लेवल है भाई। तो अगर आप 4 आवर में आ गए तो वहाँ पर एक परफेक्ट स्ट्रक्चरल अलाइनमेंट मिलता है आपको, विच इज़ एंड 4500 लेवल प्लस रिवर्सल प्लस एंट्री पॉइंट एरिया। यहाँ पर देखो क्या बना भाई, सपोर्ट बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना, अब बुलमो आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस टैप हुआ, शार्प हायर लो बना, हाई एंड लो। क्या पता मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल करना चाहे बाइंग के लिए तो भाई क्या पता मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन टेस्ट कर दे, 4500 का साइकोलॉजिकल लेवल टैप कर दे, एंड मार्केट डेली ओपनिंग क्लोजिंग लेवल 4 आवर ई में सब कुछ आ गया। तो भाई क्या पता यहाँ से एक परफेक्ट बाइंग बन जाए अराउंड। अगर यहाँ से बाइंग बना तो भाई मैं कह रहा हूँ सबसे पहले रेंज अगर यहाँ से बाइंग बना तो 600 पिप का रेंज है 580 तक। अगर 580 का ब्रेकआउट हो गया, समझो भाई 580 का ब्रेकआउट हो गया, तो मार्केट के पास बड़ा रेंज है भाई अराउंड 640 तक का। तो मार्केट अच्छा खासा बुल में ट्रैवल कर सकती है भाई, विच मीन्स मार्केट के पास एक अच्छा खासा जोन पड़ा हुआ है भाई। तो यहाँ से अपने को एक्टिव होना है इस जोन में भाई 4500 एंड 4485 समथिंग लेवल्स में। तो यहाँ पर अपने को कुछ ना कुछ बाय या फिर सेल मिल सकता है। तो मेरा क्या व्यू है गाइस कि भाई मार्केट यहाँ पे देखो, मार्केट ने कितनी बार भाई यहाँ से इस पॉइंट से शार्प पॉइंट से मार्केट ने 570 580 को टैप किया एंड मार्केट ने शार्प स्ट्रक्चर बना के फॉल दिया भाई, अच्छा खासा फॉल दिया है। ऐसा नहीं कि छोटे मोटे फॉल दिया, कम से कम हज़ार पिप यहाँ पे देखो। एंड ये डबल टॉप ने भी कहीं ना कहीं आराम से इसने भी एक 700-800 पिप का फॉल दिया। तो मेरा क्या प्रोस्पेक्ट है भाई, यहाँ पर क्या होगा, मार्केट यहाँ पर रोलेक्स से एक आएगा, फिर से शार्प डबल टॉप बनाएगा, फिर मार्केट कम से कम 4500 जाएगा 4570 से, जो कि 700 पिप का रेंज है। क्यों आएगा भाई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर 4 आवर की ओपनिंग क्लोजिंग पड़ी है, वीकली और डेली की हाफ पिक एरिया पड़ी है। यहाँ पर भी कह सकते हो कि इसको भी एज एन रेड जोन माना जा सकता है भाई, एज ए रेड जोन माना जा सकता है। बट देखते हैं क्या होगा, तब तक के लिए रखते हैं इसको। बट यहाँ पर एक पर्सपेक्टिव है कि 4 आवर हाफ पिक से भी ऐसा करके गिर सकता है। बट मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देकर क्लोजिंग दे दे तो उसके रिटेस्ट पे शायद से बाई एंट्री करा जा सकता है अकॉर्डिंग टू माय पर्सपेक्टिव। एंड नहीं तो भाई यहाँ पर अगर 4500 के नीचे गया मार्केट, अगर कंटिन्यू ऐसे नीचे गया तो भाई इन्वर्टेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ तो इसका ब्रेकआउट हो जाएगी 430 लेवल तक सेल भी आ सकता है। क्यों, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ भाई। यहाँ पर देखो, यहाँ पर और एक लेवल है भाई जो कि वीकली का हाफ वीक है 4450 प्लस डेली का हाफ वीक है जो कि 4450 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है भाई। तो इसके में मार्क करना चाहिए मेरे को। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये लेवल्स पड़े। क्यों बता रहा हूँ भाई फॉल, क्योंकि MCX को देखो भाई, अगर आप MCX को देखोगे तो मार्केट देखो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है मार्केट, कहीं ना कहीं एक डबल टॉप का स्ट्रक्चर दिख रहा है मेरे लिए, हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर। या तो मार्केट यहाँ पे या तो मार्केट यहाँ से एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाएगा भाई, डबल बॉटम स्ट्रक्चर बनाकर बाइंग दिखा देगा यहाँ से, जो कि एक सपोर्ट एरिया हो जाएगा भाई यहाँ से। नहीं तो भाई इसका मार्केट का ब्रेकआउट आएगा, इसका मार्केट में ब्रेकआउट आएगा एंड मार्केट यहाँ पे वीक फिल करेगा विच इज़ 4450 लेवल।
तो वहाँ से बाइंग आ सकता है। तो भाई देखा जाएगा मार्केट क्या होगा। तो इतना ही था आज के लिए मेरा एक्सयूएसडी का वीकली एनालिसिस व्यू भाई। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप वर्किंग हार्डर देन यस्टरडे, बाय बाय।